अमेरिका का सबसे बड़ा सीरियल किलर टेड बंडी। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक सीरियल किलर की इमेज आती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बंडी की चार्म ही उसका सबसे बड़ा वेपन था, बट अंडर द मास्क ही वॉज अ कोल्ड ब्लडेड प्रेडेटर। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट भागता रहा, पुलिस को कंफ्यूज करता रहा। ही वॉज लाइक अ घोस्ट डिसअपियरिंग इनटू द नाइट। उसके ट्रायल के बाहर लड़कियों की भीड़ लगी रहती थी जो उसे इनोसेंट मानती थी, बिकॉज ही वॉज टू हैंडसम टू बी अ किलर। एक डार्कनेस जो उसे ये सब कराने पे मजबूर करती थी। एक इंसान जो वेल एजुकेटेड हो, चार्मिंग हो और दिखने में किसी फिल्म स्टार से कम नहीं। एक ऐसा बंदा जिसे देखकर कोई भी लड़की इंप्रेस हो जाए। लेकिन इसी चार्मिंग स्माइल के पीछे छुपा था अमेरिका का सबसे बड़ा सीरियल किलर टेड बंडी। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक सीरियल किलर की इमेज आती है, लेकिन 1970s में ये नाम एक चार्मिंग यंगस्टर का था। आज की वीडियो में हम सिर्फ उसके क्राइम्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस मैनिपुलेटिव माइंड की बात करेंगे जिसने पूरे अमेरिका को धोखे में रखा था। वेलकम टू द डार्क वर्ल्ड ऑफ टेड बंडी। बंडी का स्टाइल बाकी किलर से काफी अलग था। वो रात के अंधेरे में छुपकर वार नहीं करता, बल्कि दिन के उजाले में विक्टिम के पास जाता। कभी नकली ब्रोकन आर्म का नाटक करता तो कभी पुलिस ऑफिसर बनकर हेल्प मांगता। उसके पास 10 कलर की फॉक्सवैगन की बैटली कार थी। वो लड़कियों से हेल्प मांगता कि प्लीज मेरा सामान गाड़ी तक रखवा दीजिए, और जैसे ही वो झुकती एक हैवी ऑब्जेक्ट से उनके सिर पर वार करता और उन्हें किडनैप कर लेता। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बंडी की चार्म ही उसका सबसे बड़ा वेपन था। लोग बिलीव नहीं कर पाते थे कि इतना डिसेंट लुकिंग लड़का किसी का खून कर सकता है, बट अंडर द मास्क ही वॉज अ कोल्ड ब्लडेड प्रेडेटर। 1947 से 1948 के बीच बंडी ने कम से कम 30 लड़कियों का कत्ल किया, लेकिन असल काउंट शायद 100 से भी ज्यादा हो सकता था। पुलिस भी उसे नहीं पकड़ पाती। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट भागता रहा, पुलिस को कंफ्यूज करता रहा। लेकिन असली नेटफ्लिक्स स्टाइल ट्विस्ट तब आया जब वो 2 बार पकड़ा गया और दोनों बार जेल से भाग निकला। यस, यू हर्ड दैट राइट, 2 बार। पहली बार वो कोर्ट हाउस की लॉ लाइब्रेरी की खिड़की से कूद कर भाग गया, और दूसरी बार उसने जेल की सीलिंग में एक छोटा सा छेद किया एंड उसने अपना इतना वेट लूज किया कि वो उस छेद के जरिए निकल सके। He was like a ghost disappearing into the night। 1979 का फ्लोरिडा ट्रायल ये अमेरिका का पहला टेलीविजन ट्रायल था। पूरा देश अपने टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था और वहां टेड बंडी अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा था। एंड गाइस, एक टाइम के बाद उसने अपने लॉयर्स को भी फायर कर दिया और खुद अपना केस लड़ने लगा। इमेजिन एक सीरियल किलर कोर्ट में जज के सामने लॉ आर्ग्यू कर रहा है। वो विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करता, जोक्स मारता और मीडिया को पोज देता। उसके ट्रायल के बाहर लड़कियों की भीड़ लगी रहती थी जो उसे इनोसेंट मानती थी, बिकॉज ही वॉज टू हैंडसम टू बी अ किलर। लेकिन उसकी एक गलती ने सब खत्म कर दिया। फ्लोरिडा के एक विक्टिम पर उसके बाइट मार्क्स यानी दांतों के निशान रह गए थे। उस वक्त फॉरेंसिक साइंस नई थी, लेकिन वही टीथ इम्प्रिंट्स उसके मौत का कारण बने। जनवरी 24, 1989 फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन के बाहर लोग सेलिब्रेट्स कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। टेड बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा दिया गया था। अपने आखिरी घंटे में उसने फाइनली कन्फेस किया वो सारे राज जो उसने सालों से छुपाए थे। वो एक एक करके बाहर आने लगे। एंड सबसे हॉरर पार्ट, उसने मानी कि उसके अंदर एक एंटिटी थी, एक डार्कनेस जो उसे ये सब कराने पे मजबूर करती थी। बंडी की मौत के बाद भी एक सवाल आज तक रह गया, क्या हम किसी इंसान की सूरत देखकर उसकी असलियत जान सकते हैं? बंडी ने दुनिया को सिखाया कि शैतान हमेशा सींग यानी कि हॉर्न्स लगाकर नहीं आता। कभी कभी वो एक प्यारी सी मुस्कुराहट और चार्मिंग फेस का मुखौटा पहनकर भी आता है। सो ट्रू क्राइम फैंस, टेड बंडी की ये स्टोरी हमें रिमाइंड कराती है कि डेंजर अक्सर वहाँ होता है जहाँ हम एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, बंडी एक जीनियस मैनिपुलेटर था या सच में उस इनोसेंट आदमी के अंदर कोई खतरनाक एंटिटी थी? सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस।